फरहीन की 15वीं पसंद पूरी नहीं हुई थी। वो कली से ताजा ताजा फूल बन रही थी। उस फूल पर भौरे रूपी आशिक मुकीम की सबसे पहली नजर पड़ी थी। पहली नजर में उसने फरहीन को अपने दिल में मुकाम दे दिया। उसके जिस्म के जर्रे जर्रे पर अपने प्यार का नाम लिख दिया था। प्यार की पहल सबसे पहले मुकीम की ओर से शुरू हुई थी। प्यार रूपी कांटे में एहसास रूपी चारा भी उसी की ओर से डाला गया था। कच्ची उम्र की फरहीन मुकीम को बखूबी जानती और पहचानती थी। वह उसके नाना के मकान के पड़ोस वाले मकान में रहता था। उसके ननिहाल के ठीक सामने वाले मकान में शबनम नाम की एक औरत रहती थी। रिश्ते में वो मुकीम की बुआ लगती थी। शबनम और फरहीन के नाना के घर में काफी दिनों से उठना बैठना और खाना पीना था। दोनों परिवारों के बीच में संबंध काफी मधुर थे। दुख सुख में दोनों ही परिवार एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते थे। मुकीम अक्सर बुआ का हालचाल लेने उनके घर आता रहता था। उस दौरान जब कभी फरहीन वहाँ मौजूद रहती थी तो हंसकर दो चार बातें मुकीम से कर लिया करती थी। उसके बात करने की अदा को मुकीम प्यार समझ बैठा था और इसी की बात से उसका झुकाव फरहीन की ओर बढ़ता गया। उम्र के जिस पड़ाव पर फरहीन खड़ी थी, अक्सर उस उम्र में लड़के और लड़कियों के पांव बहक जाते हैं। मुकीम की मीठी मीठी बातों से फरहीन के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था। मुकीम की जुबान से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर फरहीन के दिल को अच्छा लगता था। मोहब्बत की आग फरहीन और मुकीम के दिलों में बराबर की लगी हुई थी। एक दूसरे को देखे बिना दोनों को सुकून नहीं मिलता था। किसी न किसी बहाने दोनों शबनम के घर मिल ही लेते थे। इश्क की इबादत मुकीम की फूफी शबनम के घर में लिखी गई थी। उनके प्रेम के बीजा अंकुरण की दास्तान भी शबनम ने ही लिखी थी। दोनों के प्यार की कहानी को वह जानती थी और दोनों को मिलने के लिए अपना एक कमरा भी दे दिया था, जहाँ बैठकर घंटों दोनों प्यार की बातें किया करते थे। दोनों का प्यार सबाब पर था। इश्क के रंगीन रथ पर सवार होकर दोनों प्यार का घरौंदा बनाने के सपने देख रहे थे। एक दूसरे को पाकर वे बेहद खुश थे। एक दिन की बात है, वक्त दोपहर का था। फरहीन जब मुकीम से मिलने शबनम के घर पहुंची तो मुकीम उसके आने की राह देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर के चेहरे से टकराई, उसके दिल के तार झंझना उठे। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। ऐसा ही कुछ आलम फरहीन का भी था। मुकीम को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दोनों करीब खड़े एक दूसरे को अपलक देखे जा रहे थे। तभी मुकीम ने खींचकर फरहीन को अपनी बाहों में भर लिया तो वह कसमसा कर रह गई। प्यार की बाहों में समाकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोते चले गए और समंदर की गहराइयों में डूब चले। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। इस आग को शांत करने के लिए उस दिन वे अपनी मर्यादा की सीमा लांघकर दो जिस्म एक जान हो गए। जब दोनों होश में आए तो बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से फरहीन और मुकीम जब भी मिले अपने जिस्म की आग को ठंडी कर लेते थे। इसका परिणाम क्या हो सकता था, इसके बारे में तो फरहीन ने सोचा था और न ही मुकीम ने। परिणाम यह हुआ कि फरहीन गर्भवती हो गई। उसने जब यह बात मुकीम और फूफी को बताई तो दोनों के होश पत्ता हो गए। फरहीन की कोख में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। मुकीम और उसकी फूफी के होश पहले से ही फाख्ता हो चुके थे। वे किसी भी कीमत पर इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर उसके गर्भपात कराने का फैसला किया। यही नहीं, बाजार से शबनम गर्भपात की गोलियां खरीद कर लाई और धोखे से फरहीन को खिला दी, जिसका नतीजा उल्टा हुआ। फरहीन की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसका रक्त स्त्राव रुक नहीं रहा था। हालात जब काफी नाजुक हो गए तो मुकीम और उसकी फूफी दोनों मिलकर उसके घर छोड़ आए। दोनों वहां रुके नहीं। बेटी की ऐसी हालत देखकर फरहीन की माँ रुखसाना हैरान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ननिहाल में अच्छी भली रह रही थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया जो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि किसी और को उसके घर पहुंचाना पड़ा। दरअसल फरहीन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने अपने घर वालों को कभी कोई बात नहीं बताई थी। वह जानती थी कि सच जब माँ को पता चलेगा तो वह उसकी बोटी बोटी कर देगी। इसी डर से उसने सारी सच्चाई अपने तक ही छिपाई थी। ननिहाल में भी किसी को नहीं बताई थी। जब बेटी के मुंह से माँ रुखसाना ने सारी सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर पर हाथ धरे धम से जमीन पर जा गिरी। उसे बेटी की करतूतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने मन की सारी भड़ास रुखसाना ने बेटी पर उतारी। रुखसाना और उसके पति मोहम्मद अली इस निर्णय पर पहुंचे कि जिसके चलते बेटी का जीवन बर्बाद हुआ है वही इसके साथ निकाह करेगा। मोहम्मद अली, उसकी पत्नी रुखसाना और समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग एकजुट होकर मुकीम के घर पहुंचे। उन्होंने उसके अब्बू मोबिन से मिलकर मुकीम के साथ फरहीन की शादी करने का दबाव बनाया तो मोबिन ने फरहीन को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। उल्टा फरहीन पर ही चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बात घरों से निकलकर समाज के बीच
चीज फैल चुकी थी। मोहम्मद अली की बड़ी बदनामी हो रही थी। उनका घर से निकलना दूभर हो गया था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी पत्नी उनके साथ कदम मिलाकर चल रही थी। न्याय की गुहार लिए रुखसाना थाने पहुंची तो वहाँ उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। वहाँ से उसे डांट डपट कर भगा दिया गया। फिर वो तत्कालीन एसपी के ऑफिस पहुंचकर उन्हें लिखित तहरीर दी और न्याय की भीख मांगी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और थानेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने तथा दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनके सम्मुख रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी ने अगले दिन दोनों पक्षों को थाने बुलाया और मुकीम को पीड़िता के साथ निकाह करने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर जेल भेजने का फरमान जारी किया। जन दबाव और पुलिस के आदेश के सामने मोबिन और उसके बेटे मुकीम को झुकना ही पड़ा। अंततः मोबिन फरीन को अपने घर की बहू बनाने के लिए रजामंद हो गया और उसे बहू बनाकर घर लाया। लेकिन यह रिश्ता न उसे कबूल था और न ही उसकी पत्नी को, लेकिन उसे समाज के सामने घुटने टेकने ही पड़ गए थे। मोबिन फरीन को अपने घर की बहू का दर्जा देने के लिए फरीन के माँ बाप से उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा धन की मांग रखती। कल तक जो मुकीम फरीन के इश्क में पागल बना फिरता था, आज उसके प्यार के मायने ही बदल गए थे। मुकीम भी घर वालों के सुर में सुर मिलाने लगा। प्रेमी से पति बने मुकीम के बदले तेवर से फरीन बुरी तरह हैरान थी। माँ बाप के साथ मिलकर मुकीम ने 5 लाख रुपयों की मांग रख दी थी। उसने यह शर्त रखी कि पैसों के न मिलने तक वह बेटी से नहीं मिल सकते, न ही वह मायके जा सकती है। प्यार करने वाला पति अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसको सता रहा था ताकि वह किसी तरह घर छोड़कर चली जाए और गले से मुसीबत टल जाए। पर फरहीन भागने वालों में से नहीं थी, अपने हक और अधिकारों के पाने के लिए संघर्ष करने वालों में से थी। 2 साल का समय बीत गया, न तो ससुर मोबिन सोहर मुकीम ने फरहीन को मायके भेजा और न ही माँ बाप से मिलने ही दिया। उसे घर की 4 दीवारी में रखा और शारीरिक यातनाएं देते रहे। फरहीन ससुराल वालों के जुल्म सहती रही। जब कभी उसे अपने घर वालों से मिलने का मन होता था, उन्हें संदेश भिजवा कर चुपके से गांव के बाहर मिल लेती थी और अपने साथ हो रही ज्यादतियों को बताने के बजाय छिपा लेती थी। एक दिन की बात है, सुबह 11 बजे के करीब मुकीम थाना उड़ारे पहुंचा और पत्नी फरहीन की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। उसके बाद उसी दिन रात 9 बजे उसने अपनी सास रुखसाना को फोन किया कि फरहीन रात से गायब है, वह किसी दूसरे मर्द के साथ अपना मुंह काला करा के भाग गई है। ये सुनकर रुखसाना का माथा ठनका कि कहीं बेटी के साथ इन जालिमों ने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया। उसे दामाद की बातों पर जरा भी एतबार नहीं हुआ। किसी तरह रात बीती। मदरसा के शौचालय टैंक में मिली फरहीन की लाश उधर ग्राम पंचायत मुबारक ग्रांड के उर्वा सोहरी हरदी स्थित फैजल उलमू मदरसा के शौचालय टैंक से किसी चीज के सड़ने की कई दिनों से दुर्गंध आ रही थी और उधर से आते जाते लोगों का सांस लेना मुश्किल हुए जा रहा था। इधर अगली सुबह रुखसाना पति के साथ थाने पहुंची और थाना प्रभारी से मिलकर बेटी की हत्या कर लाश गायब करने की बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। तहरीर लेने के बाद थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर फरहीन के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मां रुखसाना ने पहली आशंका जता दी थी कि बेटी की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर लाश कहीं गायब कर दी है। उसकी आशंका सच निकली। इस आधार पर पुलिस ने मृतका के पति मुकीम, ससुर मोबिन, सास मुकीम की फूफी शबनम और उसके पति फयाज को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। मुकीम या उसके घर वाले कोई पेशेवर मुजरिम तो थे नहीं कि इधर उधर घुमाते। पुलिस की एक घुड़की के सामने सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुकीम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने गला घोटकर फरहीन की हत्या की थी और फिर अब्बू और फूफा की मदद से लाश मदरसे के टैंक में डाल दी थी ताकि किसी को पता न चले। मुकीम सहित सभी 5 अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।